हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोमा हेयर। ओके, और आप सभी का बिल्ड करियर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम टैक्स लैब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूनियन बजट 2020 के अंडर था। ओके, तो मैं अपने बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दूँ। मैं नेट सेट क्वालिफाइड हूँ और एमकॉम मैंने किया हुआ है, डिस्टिंक्शन है, और साथ ही साथ 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं टैक्स लैब को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल और क्लिक ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको हर दिन न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीसियस हैं। तो टैक्स लैब को पढ़ने से पहले बजट के बारे में कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स को जान लेते हैं। बजट किन्होंने पेश किया था? बजट पेश किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ओके, ये बहुत लंबा सा स्पीच था, जो कि 2.5 घंटे से ज़्यादा तक चला। और इनकी थीम क्या क्या थी? थीम थी एस्पिरेशनल इंडिया, केयरिंग सोसाइटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और फोकस किन पे किया गया? फोकस किया गया परचेजिंग पावर, जिससे कि इनकम टैक्स को कट करके परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ किया जाए और साथ ही साथ रूरल इनकम को बूस्ट किया जाए। और क्या है, आपको जैसे पता ही होगा कि अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो जितना भी हम अगर डिपॉजिट करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बैंकरप्ट हो जाए बैंक में, या कोई भी अगर कोई इंसॉल्वेंसी स्टेज आ जाए बैंक की, तो सिर्फ वो हमें 1 लाख तक का ही कवरेज प्रोवाइड करता है। बट अब इस फाइनेंशियल बजट में, यूनियन बजट में 2020 में ये प्रोवाइड किया गया कि अब हमारी कवरेज बैंक में जो भी डिपॉजिट है उन पे 5 लाख की होगी। ओके, चलिए तो टैक्स लैब पढ़ते हैं। प्रेजेंट में यूनियन बजट 2020 में 2 टैक्स लैब प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि ऑप्शनल है। आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। ओल्ड जो था वो था फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, और न्यू जो है वो है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। तो चलिए देखते हैं इनकी की पॉइंट्स क्या क्या हैं। ओके, की पॉइंट्स है डिडक्शन प्रोवाइड किया गया था, और एग्जम्पशन जो कि 100 से भी ज़्यादा थी उन्हें अब 70 के अंडर कर दिया गया है। मतलब हमें अब थोड़ा बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 100 बहुत ज़्यादा थी, इन्हें लर्न करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। अब ये अराउंड 70 के अंडर हैं। डिविडेंड शैल बी टैक्स एट द हैंड्स ऑफ डिविडेंड रेसिपिएंट। मतलब डिविडेंड जो रेसिपिएंट पहले कौन था? पहले जो डिविडेंड जो पे करता था, रेसिपिएंट को प्रोवाइड करता था, वही डिविडेंड के लिए टैक्स भी उन्हें ही देना पड़ता था। बट अब क्या हो गया है? बट अब जो डिविडेंड कलेक्ट करेंगे वो ही टैक्स भी पे करेंगे। और क्या है, पहले अब क्या हो गया है, आधार के, अगर आपके पास आधार है तो आपको पैन इंस्टेंटली प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। ओके, और क्या क्या था और है, फॉर डायरेक्ट टैक्स पेयर्स देयर इज़ अ विवाद से विश्वास स्कीम। मतलब अगर डायरेक्ट टैक्स पेयर के लिए, जो कि उन्होंने अपील किया था डिफरेंट फोरम में और उनकी केस पेंडिंग रह गई थी, तो उन्हें एक स्कीम के अंतर्गत हेल्प प्रोवाइड किया गया है, जिनका नाम है विवाद से विश्वास। ओके, क्या नाम है? विवाद से विश्वास। और ही साथ न्यू टैक्स पेयर चार्टर को बनाया गया, जिससे कि टैक्स हरासमेंट को कम किया जा सके। ओके, तो यही सारी की हाइलाइट्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है न्यू टैक्स लैब। न्यू टैक्स लैब क्या कहती है? अगर टोटल इनकम अप टू 2,50,000 हो तो इनमें कोई भी टैक्स रेट नहीं लगेगा। मतलब टैक्स एग्जम्प्ट है। ओके, और 2,50,000 से 001 हो और 5 लाख के अंडर हो तो 5% चार्ज होगा। और इसी तरह 5 लाख से 1 रुपये ज़्यादा हो और 7,50,000 के अंदर हो तो 10% होगा। उसी तरह 7,50,000 से ज़्यादा हो और 10 लाख तक हो तो 15%, 10 लाख से 12,50,000 तक हो तो 20%, और 12,50,000 से ज़्यादा हो और 15 लाख के अंडर हो तो 25%, और अबव अगर 15 लाख हो तो 30% लगेगा। पहले आपको मैं बता दूं कि 3 टैक्स स्लैब्स थे, अंडर 60 तक और 60 से 80 ईयर्स तक सीनियर सिटीज़न के लिए, और 80 से अबव जो कि सुपर सिटीज़न के अंदर आते हैं।
तो अब तीनों को मर्ज कर दिया गया है और सिर्फ एक ही टैक्स स्लैब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब को देख लेते हैं एक बार। ओल्ड टैक्स स्लैब किस तरह के हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब में बताया गया है कि बिलो 60 ईयर्स के ओल्ड तक एक टैक्सेबल इनकम कौन कौन से हैं और टैक्स रेट क्या क्या है। तो अप टू 2,50,000 तक नील था, मतलब कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, एग्जाम था। 2,50,000 से 1 रुपया अगर ज़्यादा हो गया और 5 लाख तक हो गया तो 5%, और इसी तरह 5 लाख से 1 से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से अगर एवब होगा तो 30%। इसमें सेस भी ऐड किया जाता था, एजुकेशन सेस जिसे कहते हैं, वो है 4%। और क्या है देख लेते हैं। और अब 60 से 80 ईयर्स के लिए, मतलब जो कि सुपर नहीं सीनियर सिटीज़न है। ओके, तो टैक्सेबल इनकम कितना है, अप टू 3 लाख। तो इसमें क्या होगा, टैक्स होगा एग्जाम्प्ट, और 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 तक 20%, और 10 लाख से एवब होगा तो 30%, और इसमें भी 4% सेस ऐड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एबव 80 ईयर्स के लिए जो कि सुपर सीनियर सिटीज़न है, इनमें क्या क्या है। टैक्सेबल इनकम देख लेते हैं। अप टू अगर 5 लाख हो तो क्या होगा, तो टैक्स रेट नील होगा, और 5 लाख से 10 लाख होगा तो 20% होगा, और 10 लाख से एबव होगा तो 30% होगा, और 4% सेस भी है। ओके, चलिए अब देखते हैं, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। 0 to 2.5 में मतलब 2.5 लाख के अंतर जो ओल्ड टैक्स रेट था वो भी एग्जाम था और न्यू टैक्स रेट पे भी एग्जाम है, तो टैक्स बेनिफिट दोनों में से अगर माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। और इसी तरह 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर देखेंगे तो पहले कितना था, 5% था, अब क्या है 0 to 5%। इससे क्या होगा, या तो 0 या तो 12,500 बेनिफिट होगा। ओके, 5 लाख से 7.5 तक 20% था, और अब 10% है, और इसमें आपको बेनिफिट होगा 25,000 का। इससे आप देख लीजिएगा कि यहाँ से पहले 5 लाख तक 5 से 10 लाख तक एक ही टैक्स स्लैब था, इसीलिए इधर 2020 दोनों में ही एक ही % है। बट यहाँ पे न्यू टैक्स रेट में दोनों को अलग अलग किया गया है। 7.5 तक एक रेट है जिसका 10% टैक्स स्लैब है, और 7.5 से 10 लाख का है जो कि 15,000 का है, और इधर बेनिफिट 12,500 का है। इसी तरह इधर देख लीजिए कि 10 लाख से 12 लाख 5,000 50,000, और ये पूरी एक स्लैब में आता है 15 लाख से एबव तक का जो कि 30% था। और इधर देखेंगे बट इसमें 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 10 to 12.5 लाख, तो किसमें क्या है 20% है, 12.5 to 15 लाख 25%, एंड 15 लाख टू एबव 30%। ओके, जिसमें 15,500 बेनिफिट है, और इधर 25,000, एंड इधर 12,500 बेनिफिट हो रहा है। ओके, कंपैरिजन मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर करवा दिया। तो अब हम बताएंगे कि क्या ये टैक्स स्लैब हमारे लिए बेनिफिट है या ओल्ड टैक्स स्लैब अच्छा है। तो इंडिविजुअल कैन अवेल टैक्स रिबेट, पहले क्या था, अंडर सेक्शन 87A जो कि न्यू टैक्सेबल इनकम के लिए हमें दोनों के में ही हम डिडक्शन अवेल कर सकते हैं 12,500 का, चाहे वो न्यू हो चाहे ओल्ड हो। ओके, और क्या है 18C के अंतर्गत, 18C मतलब जो कि सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा या वेरियस इंस्ट्रूमेंट में 1.5 लाख तक मैक्सिमम इन्वेस्ट किया जाएगा, उनमें एक डिडक्शन प्रोवाइड की जाती थी। और 18D यानी मेडिकल इंश्योरेंस, 80D मतलब मैं ट्रिक आपको बताती हूँ, D फॉर डॉक्टर। डॉक्टर कहाँ पे होते हैं, मेडिकल एरिया में पाए जाते हैं, ओके, हॉस्पिटल्स में। तो ये अब न्यू टैक्स रिजिम में ये प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, ये ओल्ड में ही सिर्फ मिलते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 2019-20 में 15,000 थे फॉर सैलरीड टैक्स प्लेयर के लिए जो जिन्हें सैलरी मिलती थी, बट अब ये भी न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। ओके, और क्या क्या है, लीव एंड अलाउंसेस, हाउस रेंट एजम्पशन आर नॉट फॉर टैक्स रिजिम। ओके, ये भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन TTA। ओके,
सेक्शन TTA क्या है? सेक्शन TTA है ATTTA। ओके, ATTT क्या है? डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट। याद रखिएगा, ये सेविंग्स अकाउंट के लिए है, सेविंग्स अकाउंट, ये सेविंग्स अकाउंट के लिए है। ओके, और ATTTB क्या है? ATTTB है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट टू सीनियर सिटीजन, ये सीनियर सिटीजन के लिए है। ओके, ATTTB सीनियर सिटीजन की डिपॉजिट के लिए है, सीनियर सिटीजन, इनकी डिपॉजिट के लिए है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्या है? जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोवाइड की जाती है, पर अब ये न्यू टैक्स रेजिम में अप्लाइड नहीं है। और साथ ही साथ हाउसिंग लोन के लिए जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस थी, उनके लिए भी सेक्शन 24 में डिडक्शन प्रोवाइड की जाती थी, बट इंटरेस्ट पे करने के लिए, बट अब ये भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मतलब सारे अधिकतर डिडक्शन यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। तो देख लेते हैं सरचार्ज क्या क्या है। सरचार्ज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। सरचार्ज किन के लिए होता है? जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, जो वेरी वेरी रिच पीपल होते हैं, जिनकी इनकम टैक्सेबल इनकम अबव 50 लाख है और 1 करोड़ के अंदर है, तो इन्हें सरचार्ज कितनी प्रोवाइड करनी पड़ती है? 10%। ओके, और अबव 1 करोड़ टू 2 करोड़ रुपीज़ तो 15%, अबव 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25%, एंड अबव 5 करोड़ से ज़्यादा के लिए 37%। ओके, ये सारे टैक्स स्लैब आपको याद रखने होंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं से आएंगे क्वेश्चंस। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने बहुत अच्छी तरह से और सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरी टॉपिक को क्लियर कर दिया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बिल करिए, और आज की क्लास में यही पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर द